जय जय श्री राधे। आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी राधा रानी जी की कृपा, मेरी युगल किशोरी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। पुत्रदा एकादशी व्रत योग्य होनहार संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिन ग्रस्त लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, उनके लिए भी ये व्रत बेहद लाभकारी कहा गया है। गर्भ न ठहरना या गर्भपात हो जाना जैसी समस्याओं के समाधान के लिए व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम पूर्ण जानकारी दें, लेकिन उस सभी से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। लेकिन इस सभी से पहले हम अपने गाना के प्रति अपने दिल के कुछ उद्गार रखना चाहेंगे कि जैसे हम यही कहते हैं कि हमेशा गाना के प्रति हमें हमारे दिल में प्रेम, भक्ति, उनके प्रति एक समर्पण की भावना हमेशा बनी रहे। तभी तो कहते हैं, ख्वाबों में ख्यालों में न जाने कितने ही सवालों में, ख्वाबों में ख्यालों में न जाने कितने ही सवालों में, हर वक्त उलझे रहते हैं हम, हर वक्त उलझे रहते हैं हम। ओ मेरे प्यारे, कब मिलेंगे तुमसे, कब तेरे चरणों में अपना सर रखेंगे, बस यही सोचते रहते हैं हम, बस यही सोचते रहते हैं हम। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ उपाय भी करने होंगे जिससे इस एकादशी का संपूर्ण लाभ आप उठा सकें। तो दोस्तों, जनवरी के महीने में पड़ने वाली यह दूसरी एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पोष पुत्रदा एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार यह पर्व 21 जनवरी को पड़ रहा है। रविवार को पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना की जाएगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बेहद ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को रखने से मान्यता है कि संतान सुख का वरदान मिलता है। तो आइए जानते हैं सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं व्रत का पारण समय। तो पोष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 को रखा जाएगा यह व्रत, लेकिन यह इसकी जो शुरुआत हो रही एकादशी तिथि की वो 20 जनवरी को 7:26 पर, मतलब शाम को 7:26 पर हो रही है। इसकी जो समाप्ति रहेगी वो 21 जनवरी को 7:26 पर शाम को होगी। तो 21 जनवरी को जो भी व्रत रख रहे हैं वो पारण उनका समय रहेगा 6:56, सुबह के 6:56 से 9:05 तक। इस बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पारण का एवं एकादशी तिथि के मुहूर्त का समय। आगे हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं इस एकादशी की संपूर्ण लाभ, संपूर्ण पुण्यों की प्राप्ति इस एकादशी तिथि की कथा से ही आप उठा सकते हैं। महाभारत में इस एकादशी को लेकर एक प्रसंग आता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पोष पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में वर्णन करने के लिए प्रार्थना की थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने वर्णन करते हुए कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए उत्तम है। तब इस व्रत में से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है और भगवान श्री कृष्ण जी ने इसमें यह कथा सुनाई थी। कथा इस प्रकार है, शास्त्रों में इस व्रत की अनेक कथाएं हैं वैसे तो, लेकिन पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे गए प्रश्न के जवाब स्वरूप में ये कहा। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमान के विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण पति पत्नी सदा इस बात में शोक चिंता में डूबे रहते थे कि उनके लिए पितृ भी चिंतित रहते थे कि राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम पितरों का तर्पण कर सके। यह सोचकर पितृगण भी दुखी होने लगे। एक दिन राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए गहन वन में चले गए। वहाँ जंगली जीवों को देखते और घूमते हुए कई घंटे बीत गए। राजा को भूख प्यास सताने लगी। निकट ही उन्होंने एक सरोवर में देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर उनकी वंदना करने लगे।
महामुनि, आप लोग कौन हैं? यहाँ एकत्रित कैसे हुए हैं? आप लोग किस लिए यहाँ हैं? मुनि कहने लगे कि राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम पुत्र देती है। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। यह सुनकर राजा बोले, हे विश्व देवगण, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। तो मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। इसका व्रत फल अमोघ है, अतः अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को पारण करके मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस घर आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उससे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, ये था एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी के दिन कुछ उपाय भी करने होते हैं, वो मैं आपको इस आगे वीडियो में बता रही हूँ। पुरुष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र, जो मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, इसका जाप आप 5 माला अवश्य कीजिएगा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इसकी 5 माला आप जाप कीजिएगा। ये संतान प्राप्ति के लिए बेहद ही लाभकारी मंत्र है। अगला उपाय है, पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, परिवार में खुशहाली आती है। तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सको तो एक मंत्र है, उसको भी मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, उसका आप जाप कर सकते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं अगर विष्णु सहस्त्र नाम का नहीं कर सको तो। अगला उपाय है, भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला पहनानी चाहिए। चंदन का तिलक श्रीहरि के मस्तक पे लगाना विशेष लाभदायी रहता है। इसे स्वयं भी लगाएं और मानसिक तनाव से इससे मुक्ति मिलती है, और दूसरों को भी अवश्य लगाएं। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी पुत्रदा एकादशी की। तो दोस्तों, इस जानकारी को आप दूसरे लोगों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि सभी इसका लाभ अवश्य उठा सकें और आपको भी इस पुण्य की प्राप्ति हो सके। आगे हम अपने कान्हा के प्रति बस अंतिम उद्गार इस वीडियो के अंत में कहना चाहेंगे। वो मेरे मोहन, क्यों मदहोश करती हैं मुझे तेरी बातें, तेरी यादें। क्यों मदहोश करती हैं मुझे तेरी बातें, तेरी यादें। मेरे गोपाल, कहीं मुझे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी को एकादशी की खूब खूब बधाई, और प्रार्थना करूंगी कान्हा जी से, अपने युगल किशोर जी से, आपके घर में भी जिनके घर में पुत्र नहीं है या संतान नहीं है, आपके घर में भी किलकारियाँ गुजे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।